बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे हैं? और अल्लाह पाक का करम, आप लोग की दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में अचारी चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। नहायत ही बनाना आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे बनाएंगे तकरीबन आप 20 से 25 मिनट के अंदर। मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाने के बाद इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआ देंगी, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अचारी गोश्त बनाने के लिए आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिए और इसके अंदर चिकन शामिल कर दें। तो यहाँ पर मैंने 1.25 किलो चिकन इस्तेमाल किया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चिकन की जो पीसेस है आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि आपने शॉर्ट रेसिपी बनाना है, तो पीसेस भी छोटी रखनी है ताकि जल्दी से कुक हो जाए। यहाँ पर 1 कप हमने ले लिया है दही, और दही को यहाँ पर अच्छी तरीके से आपने फेंट कर डालना है। और साथ ही मैं यहाँ पर मसाले लूँगी। तो यहाँ पर मैं डब्बे वाले मसाले ले रही हूँ। शान का अचार गोश्त मसाला है, और यहाँ पे इसलिए मैं मसाला डब्बे का ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट रेसिपी बनाना है। और घर पे मेरे मेहमान आ गए, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कर लूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने डाल दिया है धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून आप इसके अंदर डाल दीजिएगा ज़ीरा पाउडर। ये 2 चीज़ मैंने इसके अंदर डाला है। मज़ीद इसके अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, क्योंकि बाहर की जो डब्बे का मसाला है तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ डला हुआ होता है। मीडियम साइज़ की यहाँ पर हमने 2 टमाटर ले लिए, इसको इस तरीके से स्लाइस कर ली और फिर इसके अंदर डाल दिए हैं। और फिर इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हाथों से जो ब्लेंडिंग होती है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होती है। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, जब तक जो दूसरे मसाले हैं, प्याज वगैरह, ये हम सारी चीज़ें काट वाट लेंगे। बहुत झटपट ये रेसिपी तैयार होती है। तो जब भी घर पे कोई मेहमान आ जाए और आपको बहुत जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो, तो एक बार ये अचारी चिकन को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे मैं 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर लूँगी। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने मैरिनेशन कर लिया। अब हमने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख ली है, फ्लेम को ऑन कर लिया है, और इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और चाहे तो आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑयल को बहुत ही अच्छी तरीके से आपने गरम कर लेना है। जब ऑयल आपका खूब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तो इसके अंदर आपने मीडियम साइज़ के 2 प्याज काट कर डाल देना है। तो यहाँ देखें, मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया, ताकि जल्दी जल्दी से हर चीज़ हो जाए। और प्याज को डालने के बाद हाई फ्लेम करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 अदद इसके अंदर हम डाल देंगे तेज़पात, और इसे हम अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक प्याज का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो रेसिपी को देखते देखते मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे, और ये आप लोग की तरफ से प्यार होता है। तो ये देखें, मैं ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हूँ। प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, बस खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए, गोल्डन कलर यहाँ पर आ चुका है। हमने जो मैरिनेशन करके चिकन रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई पे रखा हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है, और हाई फ्लेम कर कर ही आपने चिकन को डालना है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही झटपट बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह इसका जायका होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने आधा कप पानी शामिल करना है। मैंने उसी बर्तन के अंदर पानी डाल दिया था जिसके अंदर मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था, क्योंकि मसाला वगैरह उसमें लगे हुए थे, तो उसे हमने ज़ाया भी नहीं करना है। और इसके अंदर डाल के इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और एक बॉयल आने का वेट करेंगे हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन के अंदर हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पर हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे, और हाई फ्लेम में इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं, और हाई फ्लेम में हमने इसको कवर करके रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी इसके अंदर है। हमने इसके अंदर आधा कप पानी भी शामिल किया था। टमाटर ने और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है, और दही ने भी अपना पानी छोड़ा है। तो इस टाइम पे फ्लेम को हम मीडियम पे करेंगे, और इसे फिर से हम 10 मिनट के लिए कवर कर लेंगे, ताकि जो चिकन है वो हमारे अच्छी तरीके से कुक हो जाए। मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ है। अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है। फ्लेम को हाई करेंगे, और जो ये पानी आपको नज़र आ रहा है इसको अपने खुश्क कर लेना है। जब तक इसके अंदर ऑयल नहीं आ जाते, हाई फ्लेम करके आपने इसकी भुनाई कर लेनी है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 5 मिनट इसकी हाई फ्लेम करके भुनाई की। तो इसके अंदर जो पानी था अच्छी तरीके से ड्राई हो चुके हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने हरा धनिया काट कर डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा लुक और फ्लेवर दोनों आता है। और साथ ही में हमने इसके अंदर 6 से 7 अदद हरी वाली मिर्च शामिल कर ली है। तो हरी मिर्च को मैंने बीच में से इस तरीके से 2 टुकड़े कर लिए थे। और इसके अंदर भी मैंने थोड़े थोड़े करके अचारी मसाला शामिल कर लिया था। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस टाइम पे थोड़े से इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, ताकि जो हमारी जो ये मिर्ची है वो भी अच्छी तरीके से गल जाए। चिकन तो हमारे 70% तक कुक हो ही चुके हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 7 मिनट के लिए। 6-7 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसे हम चम्मच चला लेंगे। देखिए नीचे से चिपकना शुरू हो चुका है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि हमारी जो मज़ेदार से अचारी चिकन रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से कटे हुए हमने अदरक डाल दिए। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो करके इसे कवर कर लेंगे। तो यहाँ 3 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह क्या धुआंधार खुशबू आ रहा है और इतनी ज़बरदस्त लुक आप खुद देख सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। तो इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग को ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने से आप लोग को पता चलेगा कि ये मज़ेदार सी झटपट रेसिपी किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं और ख़ूब इंजॉय भी कर सकते हैं। बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा है। तो इस टाइम पे चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इसे डिश आउट भी कर लेते हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मज़ेदार से झटपट से हमारी अचारी चिकन की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और इसका जो टेस्ट है वो किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है। इंशाल्लाह इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें। बहुत छोटी छोटी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।